तो जय श्री राम दोस्तों। जैसे कि आप सभी लोगों का डिमांड था कि कोटक नेक्स्ट जेन जो प्रोग्राम है उसके ऊपर आप वीडियो लेके आइए। बहुत सारे कमेंट्स मुझे आ रहे थे, बहुत सारे मुझे डीएम्स आ रहे थे। पूरा जॉब रोल कैसा है, कैसा कुछ जो वर्किंग कल्चर होता है, सैलरी क्या है, इन हैंड सैलरी क्या है, और आपका सीटीसी कितना है, आपका इस प्रोग्राम का फीस कितना है, और भी जो सारी चीजें कि इसमें फुल्ली सेल्स रहेगा या ऑपरेशन भी रहेगा या नहीं, ये सारी चीजें की बात है। और रह गया सीपीसी का बाद आपको पोस्ट कौन सा मिला जा रहा है, एक्सपीरियंस आपका कब से काउंट हो रहा है, जो कि एश्योर्ड बोनस बताया गया है 1.50 लाख का, वो कैसे आपको मिलना है, वो सारी चीजों का इंफॉर्मेशन मैं आज आपको इसी वीडियो में दूंगा। कैसे कुछ ग्रोथ है, कैसे कुछ सारी चीजें है, ठीक है। प्रोग्राम करते करते आपको कितना स्टाइफंड मिलेगा, वो सारी चीजें आज मैंने पूरा डिट्टो 1 बाय 1 पूरा लिख के रखा है। और साथ में मैं मेरा लैपटॉप भी लेके मतलब एप्लीकेशन वो जो कुछ वेबसाइट है वो भी मैंने यहाँ पे ओपन करके रखी है। तो मैं साइड बाय साइड इसके स्क्रीनशॉट लगाते जाऊंगा, आप वहाँ पे वो भी देख सकते हो। और स्क्रीनशॉट के साथ साथ मैं आपको पूरी डिटेल बाय डिटेल इन्फॉर्मेशन इसी वीडियो में दूंगा, जो कि आपको किसी और चैनल पे नहीं मिलेगी। और भाई आप सभी लोग वीडियो तो देख लेते हो, भाई आपको वीडियो भी अच्छी लगती है, आप कमेंट भी करते हो कि भाई थैंक यू वगैरह और वो सारी चीजें। भाई वीडियो को एक लाइक भी कर दिया करो, स्टार्टिंग में लाइक कर दिया करो, वीडियो लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो भाई, क्योंकि आप बाद में वो भूल जाते हो लास्ट में। और यही सारी पूरी डिटेल बाय डिटेल वीडियो आपको किसी चैनल पे नहीं मिलेगी इतनी जितनी डिटेल में मैं देता हूँ। बिकॉज क्योंकि ये सारी चीजें मैं करके आया हूँ इस मतलब जहाँ पे अभी जिस पोस्ट में मैं हूँ, वो सारी चीज मैं करके आया हूँ ये प्रोग्राम वगैरह, तो इसलिए हमको पूरी डिटेल बाय डिटेल इन्फॉर्मेशन होती है। तो भाइयों वीडियो को पूरा देखने इन तक थोड़ा भी स्किप मत करना, क्योंकि आप स्किप कर देते हो और बाद में बोलते हो कि भैया ये वाली चीज आपने बताई नहीं, या फिर आप कमेंट कर दोगे जैसे कि मैंने बता दी ये चीज और वही चीज आप कमेंट में वापस पूछते हो भैया ये क्या है, फिर मेरे को वापस से रिप्लाई देना पड़ता है। भाई वीडियो देखो, आप वीडियो पूरा देखो, आपके लिए 10-15 मिनट इतना भी वो नहीं है, ठीक है। पूरा वीडियो देखोगे एकदम बढ़िया से काम हो जाता है, नहीं हो रहा है स्पीड में करके देख लो, बढ़िया से काम हो जाएगा, ठीक है। तो भाई वो स्टार्ट करते पूरा इसका, ठीक है। तो कोटक नेक्स्ट जेन प्रोग्राम, सीधी सीधी पहली बात हम बात करेंगे कि इसमें सेल्स है या नहीं, क्योंकि सभी लोग क्या बोलते हैं कि ये फुल्ली सेल्स है या इसमें ऑपरेशन है, क्योंकि बहुत लोगों में कंफ्यूजन है कि कोटक ऑपरेशन और कोटक नेक्स्ट जेन इसमें बहुत डिफरेंट है भाइयों, ठीक है। ऑपरेशन का अभी तो नाम भी कोटक जो ऑपरेशन प्रोग्राम उसका नेम भी अभी थोड़ा चेंज किया है, बट ये कोटक नेक्स्ट जेन है, ये बहुत पहले से है। कोटक ऑपरेशन प्रोग्राम तो अभी आया, बट कोटक नेक्स्ट जेन प्रोग्राम बहुत पुराना है, वो पहले से चलता आ रहा है। तो कोटक नेक्स्ट जेन प्रोग्राम, ठीक है, इसका नॉर्मल नाम है वो कोटक नेक्स्ट जेन बैंकिंग प्रोग्राम, इसका मतलब है कि ये सेल्स वाला है, ठीक है। और इसके और भी प्रोग्राम्स आते हैं जैसे कोटक इग्नाइट नेक्स्ट जेन प्रोग्राम, ठीक है। नेक्स्ट जेन बहुत ज्यादा नाम आता है, बट आप याद रखना कोटक नेक्स्ट जेन बैंकर प्रोग्राम ये जो आता है ये पूरा सेल्स का, मतलब पूरा सेल्स का है। आपको अभी इस पे मैं आपको बता देता हूँ कि आपको सीटीसी कितना मिलेगा। डायरेक्टली आप सीटीसी से बात करते हैं, आपको सीटीसी मिलेगा 5 लाख प्लस इंसेंटिव, ठीक है। इंसेंटिव आपके सेल्स के ऊपर रहता है, आप कितने सेल्स करते हो वगैरह, बट अच्छा खासा हो जाता है आप अगर सेल्स में एक्सपर्ट हो तो, क्योंकि वो फॉरवर्ड मंथ का जो प्रोग्राम होता है वो सारी चीजें आपको मनी पार्ट में जो सिखाई जाती है वैसा आपको बेस्ट बनाया जाता है। बाकी आपके स्किल्स पे वो डिपेंड करता है, ठीक है। 5 लाख का सीटीसी होता है और प्लस इंसेंटिव, ठीक है। ये चीज मैंने आपको बता दी। आपको पोस्ट कौन सा मिल रहा है वो भी मैं आपको बता देता हूँ मेरा भाई। तो आपको पोस्ट मिल रहा है डीएम मतलब डिप्टी मैनेजर का आपको पोस्ट मिल रहा है, रिलेशनशिप मैनेजर, ठीक है, डिप्टी मैनेजर और रिलेशनशिप ब्रांचर मैनेजर, ठीक है। इससे में आपको ये पोस्ट मिल रहा है। प्रोग्राम का ड्यूरेशन रहेगा पूरा 1 साल। अब आप बोलोगे कि 1 साल कैसे, कि इसमें वेबसाइट में तो 4 मंथ बताया जाता है। 4 मंथ नहीं भाई, वेबसाइट में 1 ईयर ही बताया जाता है, और बाकी जो चीजें है वो मैं आपको अलग से बताता हूँ क्या कैसे कुछ होता है। देखो 1 ईयर का जो प्रोग्राम की ड्यूरेशन होती है, ठीक है, उसमें स्प्लिट करके मैं आपको बता दूं तो 4 मंथ का आपका सबसे पहले रहेगा मणिपाल में ट्रेनिंग, ठीक है। 4 मंथ्स पूरा ऑफलाइन ट्रेनिंग रहेगा, आपको छुट्टी एक भी नहीं मिलने वाला है। अगर आप सिलेक्ट हो रहे हो तो ये चीज पहले ध्यान में रखो। और बाकी जो चीजें हैं वो डिस्क्रिप्शन में ना आपको लिंक दे दूंगा, जो भी कैंटीन हो गया, हॉस्टल हो गया, वो सब चीज मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। जो कि मेरा कोटक ऑपरेशन प्रोग्राम था, सेम हॉस्टल, सेम कैंपस, सेम क्लासरूम, मतलब वहाँ के वही कैंपस में पूरा स्टडी होता है, बस क्लासरूम अलग रहते हैं, वो तो डिवाइड मतलब अलग अलग होते रहते हैं। तो वो सारी चीजें आपको भी सेम ही मिलने वाली है, तो वो वीडियो आप देख सकते हो कोटक ऑपरेशन प्रोग्राम थ्रू। मैं बता दूंगा वो, मतलब वो लिंक में लगा दूंगा, तो वो चीज आप देख लेना। तो फर्स्ट आपका सिलेक्शन होने के बाद में आपको 4 मंथ वहाँ पे ट्रेनिंग रहेगा। तो सिलेक्शन प्रोसेस है वो हम आगे बात करेंगे। पहले आपको मैं ड्यूरेशन मतलब जो मेन हाईलाइट चीजें हैं जो सभी लोगों को डाउट था और जो कि आपको बताना इंपॉर्टेंट है, जो आपको दूसरी जगह से नहीं हिल रहा है ये रियलिटी, क्योंकि जब तक ये रियलिटी आप सुनोगे नहीं ना तब तक आपको प्रॉब्लम आ जाएगा आगे जाके, ठीक है। तो ये पूरा एकदम रियलिटी समझोगे तो आपको
पूरा आसान रहेगा कि हाँ ये प्रोग्राम करना है नहीं है, ठीक है। तो देखो 4 मंथ का क्लासरूम ट्रेनिंग रहता है। तो क्लासरूम ट्रेनिंग में आपका मतलब वो चलो वो जानते हो, पढ़ाई पढ़ाई वगैरह होती है उसमें पूरा पोस्ट ग्रेजुएशन होता है आपका, ठीक है। 2 मंथ पे 1 सेमेस्टर कंप्लीट होता है, 2 मंथ, ठीक है। मतलब 4 मंथ हो गए, 2 मंथ पे एक सेमेस्टर रहता है, तो वो सेमेस्टर पूरा खत्म करना होता है आपको। साथ ही साथ आपको NISN एग्जाम भी क्लियर करना होता है यही 4 मंथ में। अगर आप नहीं कर पाते तो आपको वापस चांस दिया जाता है, बट आपको वापस यहाँ पे मणिपाल में आके वो देना पड़ेगा, तो आपके लिए दिक्कत हो जाएगा। बट अभी तक का मणिपाल का ये पोर्टल नेक्स्ट जेन प्रोग्राम के लिए 100% NISN का रिजल्ट आया है, ठीक है। तो उसका आपको दिक्कत देने की कोई बात नहीं है, ठीक है। और अब चलो 4 मंथ ट्रेनिंग हो गया, आप पास हो गए, ये सारी चीजें हो गई, आपको सर्टिफिकेट अभी नहीं मिलने वाला मेरा भाई। अभी आप सुनो सर्टिफिकेट आपको कब मिलेगा। उसके बाद आप करेगा 2 मंथ ऑन जॉब ट्रेनिंग। ऑन जॉब ट्रेनिंग में भी और जब आप मणिपाल में रहोगे 4 मंथ, तभी भी आपको स्टाइफंड मिलता रहेगा। और ऑन जॉब ट्रेनिंग पे आप जब रहोगे 2 मंथ, 4 मंथ का जो आपका क्लासरूम ट्रेनिंग है मणिपाल में होगा, वो होने के बाद में आपका जो ऑन जॉब ट्रेनिंग रहेगा 2 महीने का, उस ऑन जॉब ट्रेनिंग में आपको फिर 25,000 पर मंथ इन हैंड आपको मिलेगा 2 मंथ के लिए। और उसके बाद में 6 मंथ का रहेगा इंटर्नशिप, मतलब 4 मंथ अपने बैंगलोर के अंदर वो मणिपाल का कैंपस 4 मंथ ये हो गए, 2 मंथ का ऑन जॉब ट्रेनिंग कितने हो गए 6, और फिर आपको यहाँ पे 6 मंथ का इंटर्नशिप है, वो भी ऑन जॉब ट्रेनिंग जहाँ पे रहेगी जिस ब्रांच में, वहाँ पे आपको इंटर्नशिप भी रहेगा 6 मंथ का। तो 6 मंथ में भी आपको और जो आपकी ऑन जॉब लगने के बाद जो सैलरी होती है, हाँ ठीक है, वो आपको CBC वहां से चालू हो जाएगा, तो उसका भी कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हो गया पूरा साल। तो ये पूरे साल में आप मतलब दे दोगे 4 मंथ का क्लासरूम ट्रेनिंग, 2 मंथ का ऑन जॉब ट्रेनिंग और 6 मंथ का इंटर्नशिप, जो अगर आप पूरा कर लोगे उसके बाद आपको ये सर्टिफिकेट मिलना है, ठीक है। इसका जो भी लेजेंड प्रोग्राम जो करना है, इसका जो सर्टिफिकेट होता है, जो भी पोस्ट ग्रेजुएशन की जो डिग्री होती है, वो ये पूरा 1 साल होने के बाद ही ना आपको मिलता है। ये चीज आप ध्यान रखो मेरा भाई, क्योंकि ये चीजें बहुत लोगों को ध्यान रहती नहीं है। और आप जो एक्सप्रेस जो है वो काउंट कब से होगा, ये जो ऐसा खत्म हो जाएगा उसके बारे में आपका 1 साल का जो एक्सपीरियंस है वो काउंट होगा। तो ये चीज आप ध्यान में रख के चलो, ठीक है। अभी आते हैं नेक्स्ट मुद्दे पे। तो 4 मंथ का जो क्लासरूम ट्रेनिंग रहता है उसमें आपको 5,000 पर मंथ, 1 मिनट में आप क्लियर करके बता देता हूँ कैसे। हाँ, 4 मंथ जो आपका ये रहेगा क्लासरूम ट्रेनिंग, उसमें पर मंथ आपको 5,000 का स्टाइपेंड आपको आपके बैंक में मिलता रहेगा। अब बात करते हैं बिल एलिजिबिलिटी की, ठीक है। तो इसके लिए आपको चाहिए ग्रेजुएशन में मिनिमम 60%, ठीक है। वो ये बताया 60%, और इसमें एक्चुअली 60% ही लगता है, 50 वगैरह होगा तो आपको वो वैसे आपको कॉल बैक आएगा तो वहां से आपको बता दिया जाएगा। एज है 27 अब वो, ठीक है। 27 से कम उम्र वाले सभी लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं, और 27 जिनका हो गया है वो भी अप्लाई कर सकते हैं। 27 वहाँ भी कुछ लोग क्या बोलते हैं 27.5 हो गए, 27.6 हो गए, तो भाई आप भी अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। इस चीज का कोई दिक्कत नहीं है, 28 के आगे मत करना, ठीक है। तो ये सारे लोग अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। ये बता दिया हमने एलिजिबिलिटी का, ठीक है। अब 6 पॉइंट हम लेते हैं, मतलब अभी 6 पॉइंट हम लेते हैं। हाँ, वही आप अर्न कर सकते हो उसके साथ, मतलब प्रोग्राम होगा तब 4 मंथ का प्रोग्राम में 5-5 हजार, और उसके बाद में 2 मंथ का ऑन जॉब ट्रेनिंग रहेगा, उसके अंदर आप पूरा 25,000 आपको पर मंथ मिलेगा। और बाद में जो 6 मंथ है उसमें आपका एक्चुअल जो CTC है वो चालू हो जाएगा। बट आपका एक्सपीरियंस काउंट होगा 1 साल बाद नहीं। ये चीज को आप ध्यान में रखो, क्योंकि आप क्या बोलोगे, हाँ हमारा तो 6 महीना हो गया ऑन जॉब करते, इंटर्नशिप करते, तो हमारा वो भी एक्सपीरियंस में काउंट होगा। नहीं भाई, आपका वो जो 1 ईयर का जो पूरा है ड्यूरेशन, ये कंप्लीट होने के बाद में आपका एक्सपीरियंस होना काउंट होगा, और उस एक्सपीरियंस में भी आपका 6 मंथ का प्रोविजन पीरियड होगा। ये चीज आप ध्यान में रख के चलो मेरा भाई, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं भाई हम वीडियो में। अब करने हैं प्रोसेस बता दें आपको इसका, ठीक है, कि आप मतलब आपको अप्लाई कैसे करना है, वो सारी चीजें मैं आपको बता दूँ। अभी कुछ लोग होते हैं उनको अप्लाई करने में दिक्कत आता है, बहुत सारी चीजें, तो वही देखो आपको मैं इस प्रोग्राम की जो एप्लीकेशन मतलब जो वेबसाइट है उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से आप जाके अप्लाई कर सकते हो। अब हम बात करेंगे सिलेक्शन प्रोसेस, और जो कि इसकी फीस है वो कितनी है उसके बारे में हम प्रॉपर बात करेंगे, ठीक है। तो मैं आपको पहले बता देता हूँ, ये फर्स्ट पेज आप देख लो कि अप्लाई कैसे करना है। यहाँ का देखो टाइटल है, टाइटल में आपको मिस्टर मिसेस और जो है MRS वो आपको सिलेक्ट करना है। फर्स्ट नेम डालना है, लास्ट नेम डालना है, एज पर स्टेट एज पर आधार करना है, आपको स्टाफ पर स्टेट सिलेक्ट करना है।
फिर आपको सिटी सिलेक्ट करना है, फिर आपको आपका मोबाइल नंबर डाल के, ईमेल नंबर डाल के रजिस्टर करना है, और उसके बाद में शायद आपको ओटीपी आएगा, वो आपको डाल के आपका रजिस्ट्रेशन कंफर्म करना है। उसके कुछ दिन बाद आपको देखो कैसा महीना भी लग सकता है या उसी दिन भी आपको कॉल आ सकता है, वो डिपेंड करता है एज वहाँ पे मतलब अभी भर्ती कैसे चल रही है, सिलेक्शन प्रोसेस वहाँ पे कैसे हो रहा है, ये वो सारी चीजें होती है। क्योंकि अभी देखो अगर बैच पहले से खुले तो वो 4 महीना नहीं करेंगे, वो फिर वो कोर्स खत्म होने आएगा, वो 4 महीने का जो वहाँ पे मणिपाल में चल रहा है, तो उसके बाद में वो उस टाइम पे लेंगे। तो वैसे सारी चीजें होती है। अभी मैं आपको आगे ये बात बताता हूँ। एक और चीज रहेगी एश्योर बोनस की, वो हम लास्ट में बात करेंगे, क्योंकि उस पर मैं स्पेसिफिक आपको कुछ चीजें बताऊंगा, वो चीज आपको नोट करके रखना है अच्छे से, ठीक है। क्योंकि वो चीज भी आपको मैटर करती है कि आप बोलोगे ये तो तय हो गया, ऐसे हो गया, वैसे कुछ नहीं है। वो सारी चीजें मैं आपको आगे अभी ये बस सिलेक्शन प्रोसेस के बाद में बताऊंगा। तो देखो भाई, सिलेक्शन प्रोसेस आपको मैं बता देता हूँ, और स्क्रीन पे भी मैं सारी चीजें लगाता रहूंगा, वो आप देख सकते हो। तो सिलेक्शन प्रोसेस यहाँ पे देखो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस बताया, ठीक है, बताया गया है। तो भाई तो पहले क्या करना है आपको, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, जैसे कि मैंने आपको बोला वैसे आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करो। उसके बाद में आपको मणिपाल के काउंसलर से कॉल आएगा, फिर वो आपका असेसमेंट टेस्ट शेड्यूल करेंगे। उसमें कितना टाइम लगेगा वो मैं आपको नहीं बता सकता, क्योंकि वो वहाँ पे काउंसलर और एज क्योंकि वो वहाँ पे जैसे क्लासरूम हो गया या फिर कोई कोर्स ऑलरेडी वहाँ पे ऑन गोइंग है, तो उनके हिसाब से वो वैसे भर्ती करते हैं। तो आपको कॉल कब आएगा, मैसेज कब आएगा, वो चीज़ें मैं आपको नहीं बता सकता। वो चीज़ें बस वो डिपेंड करता है, किसी को एक पहले दिन में आ जाए, किसी को 2 महीने ना आए, भाई ऐसा होता है। तो वो चीज़ का आपको टेंशन लेना नहीं, अप्लाई करके रख दो, कॉल आ जाएगा। ये बॉयज और गर्ल्स सभी के लिए है, ये चीज आप पहले ध्यान में रखो, नहीं तो इसमें भी वो आप बोलोगे कि बॉयज का लिए है, गर्ल्स के लिए, या ओनली फॉर गर्ल्स है। ये बॉयज गर्ल्स दोनों के लिए है, ठीक है। तो अब आते हैं सेकंड। तो आपको कॉल आने के बाद में मैडम आपका असेसमेंट टेस्ट शेड्यूल करेंगे, वहाँ के जो काउंसलर्स है वो आपका असेसमेंट टेस्ट शेड्यूल करेंगे। फिर आपको मेल पे आपके जो आपने जो मेल आईडी डाला था, उस मेल आईडी पे आपको आपकी एग्जाम की लिंक आ जाएगी। वो एग्जाम आपको घर से ही देना होता है, आप पीसी से भी दे सकते हो, मोबाइल से भी दे सकते हो, लैपटॉप से भी दे सकते हो। बट मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप लैपटॉप से ही दो, कि नहीं है आपके पास किसी का ले लो और आप अच्छे से पेपर दो। पेपर का स्ट्रक्चर जो है, एग्जाम का स्ट्रक्चर, वो मैं आपको एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा नेक्स्ट जेन के लिए, कि इसका पेपर स्ट्रक्चर कैसे होता है, कौन से क्वेश्चन आते हैं, किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, वो सारी चीजें मैं आपको अगली वीडियो में कवर कर दूंगा। ये वीडियो क्योंकि बहुत ज्यादा बड़ा हो जाएगा, वो मैं वीडियो इतना बना नहीं सकता मेरा भाई। तो आप असेसमेंट टेस्ट अगर क्लियर कर लेते हो, ठीक है, तो असेसमेंट में चलो मैं आपको बेसिक बता देता हूँ कि असेसमेंट में क्या होता है कि 10 मिनट में 25 क्वेश्चन होते हैं फर्स्ट स्टेप में, सेकंड स्टेप में होते हैं 25 मिनट में 16 क्वेश्चन, तो ये वो बड़े क्वेश्चन होते हैं। और थर्ड आपका होता है वो आपके डेली लाइफ रूटीन, मतलब वो उसमें कोई मार वगैरह सीन नहीं है, ऐसा नॉर्मल सा पेपर होता है। जो फर्स्ट स्ट्रक्चर मैंने आपको बताया था 10 मिनट में 25 क्वेश्चन, तो इस चीज का आप ध्यान रखना। इसमें क्वेश्चन ज्यादा होते हैं बट इजी होते हैं, मैथ, रीजनिंग और इंग्लिश का क्वेश्चन होते हैं। और जो हम गवर्नमेंट एग्जाम के लिए प्रिपरेशन करते हैं ना, वैसे उस टाइप के क्वेश्चन नहीं होते, वो एकदम नॉर्मल एकदम इजी क्वेश्चन होते हैं। आप आराम से छुड़ा लोगे अगर आप गवर्नमेंट एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो, और नहीं भी कर रहे हो तो भाई एकदम ईजी है। मैं आपको थोड़ा बार मेरे को मिलेगा तो मैं आपको उसका थोड़ा बहुत फॉर्मेट दे दूंगा, ठीक है। और अब करते हैं बात असेसमेंट टेस्ट क्लियर करने के बाद। तो असेसमेंट टेस्ट क्लियर करने के बाद आपको आएगा कोटक महिंद्रा बैंक पैनल इंटरव्यू बोल रहे, ठीक है। तो आपको देखो इंटरव्यू का स्ट्रक्चर पहले ना 4 इंटरव्यू होते थे, क्या मतलब पहले ब्रूमिंग, फिर मॉक इंटरव्यू, फिर एचआर इंटरव्यू, फिर बिजनेस इंटरव्यू। अभी शायद से ब्रूमिंग वगैरह का कुछ सीन होता नहीं है, डायरेक्टली एचआर इंटरव्यू और बिजनेस इंटरव्यू होता है। इंटरव्यू ज्यादा देर कुछ चलता नहीं है, थोड़ा सा चलता है बस, उसमें आपको अच्छे से आंसर देना है, घबराना बिल्कुल नहीं है मेरा भाई। और अगर आपको इंग्लिश का कुछ प्रॉब्लम है तो भाई थोड़ा बहुत तो आपको इंग्लिश आता ही होगा, मेरा भी इंग्लिश का बहुत प्रॉब्लम है, अभी तक मेरा प्रॉब्लम है। बट जितना आपको इंग्लिश आता है, मतलब तो अच्छे से बोलना आना चाहिए। मैटर ये नहीं करता आपको कि आपको इंग्लिश कितना आ रहा है या नहीं आ रहा है, आपको बोलना, आप बोलते कौन से स्टाइल में, वो कैसे, वो आप मैटर करता है आपको, ठीक है। तो आपको अच्छे से बोलना। अगर आपको नहीं आ रहा है इंग्लिश तो देखो भाई, इंट्रोडक्शन तो नॉर्मल सी चीज है, और बेसिक थोड़ा सा बहुत कोई आंसर है, मतलब आपको क्वेश्चन सीट वगैरह थोड़ा बहुत मैं डिस्क्रिप्शन में लगा दूंगा, या फिर अगली वीडियो में मैं दे दूंगा, या किसी को चाहिए तो मेरे को डीएम कर देना। क्वेश्चन में थोड़ा बहुत क्वेश्चन का मैं दे दूंगा कि इस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं, तो उनको आप थोड़ा बहुत इंग्लिश में प्रिपेयर कर सकते हो। और बाकी हिंदी में जो भी कुछ जानकारी रहती है इंटरव्यू के बाद, बैंक रिलेटेड ही आपको पूछेंगे, सेविंग अकाउंट, करंट अकाउंट, ये सारी चीजें पूछेंगे, सीएसएमए क्यों करना है, ये सारी चीजें। तो भाई इसका आप एकदम बढ़िया से बना के रखो, थोड़ा सा आंसर इंग्लिश में दो जितना आप बोल सको, पहले से बना के रखो, लर्न कर लो। अगर आपको सिलेक्शन पे
होना ही आपको, तो भाई करो बढ़िया से प्रैक्टिस, ठीक है। गवर्नमेंट का करोगे उससे तो बहुत ईजी है, ये सारा हो जाएगा। फिर आपको मैं आपको बात बताता हूँ, अगर आपको नहीं आ रहा है, आपने इंट्रोडक्शन दे दिया, थोड़ा सा कुछ क्वेश्चन पूछा, उसका बेसिक बता दिया आपने इंग्लिश में, फिर आप उनसे रिक्वेस्ट कर सकते हो, सर कैन आई एक्सप्लेन इन हिंदी, कैन आई आस्क इन हिंदी वगैरह। वैसे आप कर सकते हो ना, हिंदी में बोलो। वो आप वैसे कुछ गला नहीं दबा रहे भाई, और वो ऐसे नहीं बोल रहे आपको इंग्लिश रिक्वायर, आप हिंदी में कर सकते हो। बट ये चीज आप ध्यान में रख के चलो, हिंदी में भी आप आंसर दे रहे हो तो आंसर ऐसा हो कि उनको वो एकदम बढ़िया लगे, ठीक है। वही मैं आपको बोल रहा था कि बोलना आना चाहिए। आंसर आपका कैसा भी हो, इंग्लिश ना मैटर नहीं करता, ठीक है। आपका आंसर कैसा जा रहा है वो मैटर करता है, ठीक है। नॉलेज होना चाहिए आपको उस चीज का। ये हो गया हमारा इंटरव्यू। अभी शायद एचआर और बिजनेस इंटरव्यू होता है, तो वो आपके हिसाब से आपको पता चल जाएगा असेसमेंट टेस्ट पास होने के बाद। थर्ड आपका स्टेप आता है प्रोविजन ऑफर लेटर, ठीक है। तो प्रोविजन ऑफर लेटर आपको जब आप एचआर राउंड और बिजनेस राउंड दोनों क्लियर कर ले तो आपको प्रोविजन ऑफर लेटर आ जाता है। और उसके बाद में आपको जैसे मणिपाल में मतलब अभी 4 मंथ का कोई कोर्स चल रहा है, तो वो खत्म होने के बाद में आपको तुरंत वो जब नई बैच जब स्टार्ट होती है उस टाइम पे आपको मणिपाल में बुला लिया जाता है, वेलकम लेटर आपको भेज दिया जाता है। उसमें डेट मेंशन होती है, कहाँ आना है, कैसे आना है, वो सारी चीजें मैंने डिस्क्रिप्शन में मैं उसका भी लिंक लगा दूंगा कि मणिपाल जो एक्चुअल जो एड्रेस है कैंपस है, क्योंकि वहाँ पे मणिपाल के बहुत सारे कैंपस है, तो हमें कौन से कैंपस में जाना है वो सारी चीजें मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लगा दूंगा, या तो इसके लिए आगे अलग से सेपरेट वीडियो बना दूंगा। अगर आपको वो वीडियो चाहिए होगी तो आप कमेंट में बहुत सारा मतलब कमेंट कर देना कि उसके लिए वीडियो लेके आओ, यस कर देना, मतलब बता देना कि इस चीज के लिए भी वीडियो बना दूं, मैं आपके लिए बना के लाऊंगा और जरूर लाऊंगा मेरा भाई। वीडियो आने में थोड़ा लेट हो सकता है बट वीडियो आएगा, मतलब आएगा ही, क्योंकि क्या है भाई अभी मैं भी जॉब पे हूँ तो मुझे टाइम नहीं मिलता, मुंबई में हूँ तो कभी घर आने के लिए मुझे टाइम नहीं मिलता, और जिस दिन मैं घर आता हूँ उसी दिन मैं वीडियो बनाना पॉसिबल होता है। उसमें भी मेरे को रेस्ट करना होता है, तो देखो भाई रेस्ट तो जॉब लगने के बाद मैं बोल ही देंगे। अभी चलो वीडियो करते हैं आगे। तो प्रोविजन लेटर आ गया, फिर और वेलकम लेटर आ गया, उसके बाद में ये एक है कैंपस ट्रेनिंग होगा, ऑन जॉब ट्रेनिंग, इंटर्नशिप फिर कोर्ट मिलता रहेगा, आप ज्वाइन कर सकते हो मेरा भाई। अभी मैं आपको बताता हूँ फीस, जो कि इस पूरे प्रोग्राम में जो फीस है वो कितना रहेगा, इसके रिलेटेड बहुत लोगों को डाउट रहता है। चलो ठीक है, फीस हो गया, और उसके बाद में हम बात करेंगे एश्योर्ड बोनस, जो कि मैं आपको बता रहा था, जो 1.50 लाख का जो एश्योर्ड बोनस बता रहे हैं वो कैसे मिलेगा आपको, ठीक है। तो अब फीस की हम बात करते हैं। तो देखो भाई विद जीएसटी मैं आपको बता देता हूँ, विदाउट जीएसटी वगैरह बताएंगे लोग और फिर उसको जीएसटी लगा के अलग से, तो कंफ्यूजन होता है। आपका टोटल फी रहेगा 2,80,000 रुपीज, 2,80,000 रुपीज, ठीक है। तो 2,80,000 रुपीज में आपका क्या क्या कवर होगा, वहां पे आपको सेल्स मतलब आपका सेल्स वाला रहेगा तो आपको टैबलेट भी मिलता है, टैबलेट मतलब वही टैब पता होगा आपको, टैब मिलता है। और जहाँ का वो खाना फूड मतलब बोर्डिंग एकोमोडेशन हो गया, फूड हो गया, वो सारा वहाँ पे इंक्लूडेड है। कपड़े वगैरह नहीं होते, वो आपको आपके लेके जाना पड़ता है। यूनिफॉर्म वगैरह नहीं होता, बट आपको डिसिप्लिन में आपको वहाँ पे जाना पड़ता है, इन वगैरह करके वो सारी क्लीन शेविंग वगैरह पूरा क्लीन शेव करना पड़ता है आपको, वो सारी चीजें वहाँ पे होती है, ठीक है। वो सारी चीजें के लिए हम अलग वीडियो बना देंगे अगर आपको रिक्वायरमेंट होगी। तो 2,80,000 आपका किस रहेगा, 4 मंथ का पूरा जो भी कुछ खाना पीना है वहाँ पे रहना है, वो सारा खर्चा उनके पास इंक्लूड रहेगा। उसके साथ आपको टैबलेट भी उसमें इंक्लूड रहेगा, ठीक है। यहाँ पे वो भी लिखा दे दो, द प्रोग्राम फ्री कवर बॉस ट्रेनिंग, एंड्रॉइड टैबलेट, हेल्थ इंश्योरेंस एंड बोर्डिंग एंड लॉजिंग फॉर द ड्यूरेशन ऑफ द प्रोग्राम। तो प्रोग्राम के ड्यूरेशन 1 साल नहीं बोल रहा भाई, जो आपका क्लासरूम ट्रेनिंग हो रहा, तो क्लासरूम ट्रेनिंग होगा 4 मंथ का, उसके टाइम का, ठीक है। अब बात करते हैं हम मेन, और तो भाई करते हैं एश्योर्ड बोनस की बात। तो एश्योर्ड बोनस का क्या है भाई, देखो जैसे कि आपका फर्स्ट ईयर प्रोग्राम हो जाएगा, फर्स्ट ईयर मतलब आपको पूरा पहला ईयर तो आपका पूरा प्रोग्राम चलेगा, फिर वो सेकेंड ईयर मतलब 24 मंथ कंप्लीट हो जाएंगे तब आपको 75,000 मिलेगा। और उसके बाद में आप और पेड मत कर लेते हो मतलब 3 साल 36 मंथ, तो फिर आपको वापस 75,000 मिल जाएगा। ऐसे 2 ट्रांस में आपको 70,000 करके पूरा 1.5 लाख रुपए आपके वापस रिकवर हो जाएंगे। तो ये थी भाई वो पूरी इंफॉर्मेशन इस कोटक महिंद्रा बैंक कोटक महिंद्रा बैंक नेक्स्ट जन प्रोग्राम के बारे में। मेरे भाई पूरा सेल्स रोल रहेगा, इसमें ऑपरेशन का थोड़ा भी रोल नहीं है। ग्रोथ इसमें बढ़िया है, आप सेल्स करोगे जितना आप सेल्स करोगे उतनी आपकी ग्रोथ है। ऑपरेशन रोल का यही डिसएडवांटेज है कि उसमें ग्रोथ बहुत धीरे होती है, और सेल्स रोल का यही एक एडवांटेज है, इसमें दनादन भाई जितना आप करोगे भाई उतना आपके पास इनिशिएटिव, उतनी आपका प्रमोशन दनादन भाई। आप एकदम बढ़िया टिकते हो तो आप 6 से 7 या 8 साल में ब्रांच मैनेजर बन सकते हो भाई, वो सेल्स वाले रोल में। ऐसे ऑपरेशन में नहीं बन सकते आप, ये एक फायदा होता है, ठीक है। तो ये चीज का ध्यान रखो भाई। वीडियो को करो लाइक, चैनल को करो सब्सक्राइब भाई, और कुछ डाउट हो तो कमेंट सेक्शन खुला है,
इस कम डिस्क्रिप्शन में मैंने इंस्टाग्राम का लिंक दे रखा है, तो आप वहाँ पे भी जाके मुझे डीएम कर सकते हो। रिप्लाई आने में थोड़ा लेट हो सकता है, बट रिप्लाई सबको मिलेगा मेरा भाई। और रिप्लाई में आपको एक चीज़ बता देता हूँ कि आप रिप्लाई में सिर्फ हाय, मतलब आप मैसेज में सिर्फ हाय वगैरह मत डालो, आपका जो पूरा क्वेश्चन है वो पूरा डाल दो, कि जैसे कि मैं वो वीडियो देखूँ तो आपको पूरा पूरा उसका आंसर दे दो मेरा भाई, ठीक है। तो वीडियो पर लाइक, चैनल पर सब्सक्राइब, मिलता है किसी और वीडियो में। ऐसे वीडियो में लाता रहूँगा।